ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं 10 मार्च की करंट अफेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टॉय, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक टॉय इन्होंने मतलब बनाया है। और मतलब इसमें आपको ये देखना है कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टॉय सेक्टर जो है वो नोएडा में खुला हुआ है। तो अब कहीं भी, अब अगेन मैं कहती हूँ, कहीं भी आप जाएं और देखें, अगर नोएडा भी जाएं तो आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक टॉय सेक्टर नोएडा में खुला हुआ है। एंड बस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फिर है ट्रोपैक्स 2025। ट्रोपैक्स 2025, अगर ट्रोपैक्स से भी संबंधित चीज़ आ गई तो आप नेवी को टिक लगाएंगे। ठीक है, इंडियन नेवी कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेवी से संबंधित चीज़ें हैं, नेवी से रिलेशन है इसका। और इसी के इंक्लूड में एमफैक्स नाम का एक एक्सरसाइज कंस्ट्रक्ट होता है इसी के अंडर में, जिसमें एमबीबीएस एक्सरसाइज कहते हैं। मतलब ये होता ही नेवी के रिलेशन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि सेक्शन 47 CPC, ठीक है, IP एक्ट जो है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली ये न्यूज़ में आया है, तो इसको हम ये देखेंगे कि इसके तहत लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं अपना, मतलब राइट टू रेज क्वेश्चन इंटरेस्ट, मतलब सही टाइटल एंड इंटरेस्ट या इन प्रॉपर्टी। तो बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये सेक्शन जो है वो न्यूज़ में आया है और इसमें क्या है, आप आवाज़ उठा सकते हैं अपनी टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बात है। तो बस आपके ऑप्शन में अगर प्रॉपर्टी कहीं आ गया, आपको बस उतना ही आपको देखना, ज़्यादा इतना जाना भी नहीं है। ठीक है, फिर है लाइट अ फायर अंडर समवन। ये एक वोकैब है। इसमें क्या है कि लाइट अ फायर अंडर समवन, जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने इसको ये देखा था कि किसी के अंडर के, मतलब किसी के अंदर, है ना, किसी की छत्रछाया के नीचे आप काम करेंगे, है ना, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये होता है किसी को प्रेरणा देना, प्रेरणा लेना नहीं, प्रेरणा देना। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव अलग है इसका। लाइट अ फायर अंडर समवन। ओके, फिर है JP नाडा जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उन्होंने क्या करा है कि 48th एनुअल डे सेलिब्रेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये सब किया है इन्होंने। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस इसमें से ये है आरोग्य शक्ति पार्क। ठीक है, सक्षम मीडिया लैब इसके तहत, इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और क्या है कि एक बाई एनुअल एक हिंदी मैगजीन भी इन्होंने छापी है, जन स्वास्थ्य धरना। ठीक है, तो बस आपको एक हल्का फुल्का एक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी आप राह चलते हैं कोई मैगज़ीन देख लें या कहीं हॉस्पिटल में कुछ इस तरह से देख लें, जन स्वास्थ्य धरना, तो ये एक मैगज़ीन है जो कि इसके द्वारा हुई है। आरोग्य शक्ति पार्क अगर आप देख लें तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसके अंडर में है। सक्षम मीडिया लैब, ठीक है, तो ये सब है, लेकिन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर है फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0। यहाँ पे क्या है, फिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, और मरीन इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो उसी के लिए फिशरी स्टार्टअप के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, उन्होंने ये चीज़ कॉन्क्लेव स्टार्ट करी तेलंगाना में। ठीक है, और ये स्टार्टअप जो स्टार्ट करा है, इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य क्या क्वेश्चन आता है, मैंने ये देखा है। मत्स्य किससे रिलेशन है, क्योंकि मत्स्य को ना हम मछली ही कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है, तो मत्स्य का मतलब है मछली। तो ये योजना से संबंधित आ जाएगा। ये योजना किससे संबंधित है, ये योजना किससे संबंधित है, फिशरी से। और फिशरी का कॉन्क्लेव जो है तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। दैट्स इट। 2.0 याद रखिए, 2.0। ठीक है, 2.0 कॉन्क्लेव चल रहा है तेलंगाना में फिशरी का। अब आते हैं ग्रिड कॉन 2025।
द्वारका यानी न्यू दिल्ली में यहाँ पे ग्रीड कॉन नाम का एक कुछ इस तरह से कुछ आयोजन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनोवेशन इन ग्रीड रेजिलेंस, सॉरी, ठीक है, रेजिलेंस। इसमें ये कह रहे हैं कि ग्रीड का मतलब क्या होता है, पावर और जो लाइटिंग पावर ग्रिड से संबंधित है चीज़ें। तो ग्रिड कॉन 2025 जो दिल्ली में आयोजन हुआ है उसका, तो उसी को लेकर है कि पावर ग्रिड संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, पावर ग्रिड। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो हाल ही फिलहाल में अभी आपको जो हमारी भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो ICC वर्ल्ड कप जीती है ना। तो इसमें है ना, इसमें क्या है, इसमें पूरा एक आपको ये ओवरव्यू ले लेना है, ये मतलब चलेगा अभी न्यूज़ इसमें चलेगी अच्छे से। तो इसमें आपको ये देखना है कि इंडिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ICC के लिए, ठीक है, लोगों ने जश्न तो बना लिया लेकिन मूल जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स जो हैं वो शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत से लोग जो क्रिकेट के फ़ैन नहीं हैं। तो इंडिया ने बीट करा है न्यूजीलैंड को 4 विकेट से, और तीसरी बार ये ट्रॉफी जीती है इसने, तीसरी बार ट्रॉफी जीती है इसने। क्या, मेरे साथ दोहराइए, तीसरी बार ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड को हरा के। रोहित शर्मा जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं पहली बार। ICC वर्ल्ड कप में जो है रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रविंद्र, ठीक है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच ही आता है, ठीक है, टूर्नामेंट नहीं आता। मोस्ट ऑफ द रन जो है वो भी, मोस्ट ऑफ द रन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट ऑफ द रन किसने करे और मोस्ट ऑफ द विकेट किसने करा, ठीक है। तो रचिन का नाम आएगा और विकेट जो है हेनरी का नाम आएगा, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं कि रोहित शर्मा तो प्लेयर हैं, प्लेयर ऑफ द मैच हैं, और न्यूजीलैंड को हरा के तीसरी बार जीती है ICC में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं। इंडिया कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान, इसमें इन लोगों ने एक जॉइंट फोर्स एक्सरसाइज करी है जिसमें कि खंजर 12, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खंजर आ जाएगा और उसे बोल देगा भैया ये किससे संबंधित है, इसका जॉइंट किसका है, जॉइंट फोर्स एक्सरसाइज किसकी है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की है ये, और इसमें क्या करते हैं ये लोग, दोनों देशों की आर्मी टीम जो है वो एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है ये एक तरीके का। तो बस आपको बस इतना देख रहे हैं, खंजर जो है वो इंडिया कजाकिस्तान का है। आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर आता है कि या वेव, देखिए वेव से संबंधित क्या है, वेव समिट क्या है, वेव समिट है, इसकी फुल फॉर्म सुनिए कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। वेव सुन रहे, वेव का मतलब क्या होता है, जब आप टूर्नामेंट में आप जैसे कॉन्सर्ट में होते हैं तो ऐसे करके वेव हाथ फैलाते हैं ना, है ना, आप इंजॉय करते हैं, तो वेव है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है वो मिनिस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंडर में आता है, और वो मुंबई में आयोजन हुआ है, जिसमें कि इसके बहुत से पिलर्स है, जैसे डिजिटल मीडिया, इनोवेशन, फिल्म, वेव, ब्रॉडकास्टिंग एंड समथिंग लाइक। तो हमको बस ये देखना है कि वेव जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है और वो कहाँ हुआ है, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, एक बुक लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वो बुक का नाम क्या है, द लाइफ एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो भूले भटके क्वेश्चन आ गया, द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, किसके द्वारा ये मतलब बुक लॉन्च हुई है ना। तो ये बुक लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हाथों। और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको एक आंसर लिखने के लिए कोट मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस इज दिस, और इसके की फीचर्स इसमें क्या है कि भाई कैसे कैसे एमिनेंट जो वुमेन थी उन्होंने डिबेट करा और किस तरह से उनका योगदान रहा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, IPL के जो चीफ हैं ललित मोदी, उन्होंने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, सिटीजनशिप अपनी छोड़ दी है। वानुआतू, अभी वानुआतू क्या है, वानुआतू एक जगह है, ठीक है, वानुआतू एक जगह है, देखिए यहाँ पे वानुआतू एक जगह है, पोर्ट विला, यहाँ पे पोर्ट विला है, एंड ठीक है। इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसके इस साइड तो है
पापुआ न्यू गिनिया और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, देखिए फिजी है यहाँ पे, यहाँ फिजी भी देखिए, ये रही फिजी। सोलोमोन आइलैंड जो है वो ऊपर है, फिजी यहाँ पर है, और ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत ही आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। वानुआतू, ठीक है, इस साइड में इसके फिजी है, इस साइड में इसका ऑस्ट्रेलिया है, और ऊपर आइलैंड है, और यहाँ पे पापुआ जो है समथिंग लाइक वॉट एवर। तो यहाँ पे जो वानुआतू एक आइलैंड है जो साउथ पैसिफिक ओशियन में है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। बस इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। बस आईपीएल के जो चीफ हैं उन्होंने अपना पासपोर्ट इंडिया का हटा के ये वाला पासपोर्ट ले लिया, गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम है, और वानुआतू में का पासपोर्ट ले लिया है। और वानुआतू का एक चीज़ और है कि ये सिस्मिक रिंग ऑफ फायर, मतलब जो टेक्टोनिक जो सेंसिटिव एरियाज़ है ना हमारे, तो उसमें ये चीज़ें पड़ती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड पार्टिसिपेटेड इन दी ITB बर्लिन, ठीक है। तो हमारी जो टूरिज़्म, जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो टूरिज़्म एंड समथिंग इस तरह से, तो उसने एक पार्टिसिपेट करा है यहाँ पे ITB बर्लिन में। बस ये कुछ नहीं है, ये टूरिज़्म से संबंधित चीज़ें हैं, और लोग ने मतलब पार्टिसिपेट करा है, एंड उसमें बहुत सी चर्चाएं होंगी ट्रांसपोर्ट को लेके, कंपनीज़ को से डेस्टिनेशन को लेके, किस तरह से उसको और उजागर किया जाए ताकि हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है वो भी आगे बढ़े, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड टू यू अबाउट 10th March 2025 current affair. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.